नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये है द वैल्यू ऑफ पेशेंस। यानी पेशेंस मतलब होता है धैर्य और वैल्यू मतलब होता है मूल्य। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? धैर्य का मूल्य। इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में किस प्रकार धैर्य रखना जरूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, चलिए बिना देर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ पेशेंस मतलब क्या हो गया? धैर्य का मूल्य। धैर्य का मूल्य। ठीक है, आगे देखिए। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। स्मॉल मतलब होता है छोटा सा और विलेज मतलब होता है गांव। इनका तो जानते ही क्या होता है में, यानी एक छोटे से गांव में। एक छोटे सा गांव में। ठीक है, देयर लिव्ड रहता था अ बॉय, एक लड़का, नेम अर्जुन, अर्जुन नाम का रहता था। ये लिव का सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड। ठीक है, LIV, लिव मतलब होता है रहना। लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, लिव्ड यानी रहता था। एक लड़का रहता था अर्जुन नाम का। ठीक है, अर्जुन नाम का। ठीक, ही वॉज ऑलवेज इम्पिस्टेंस एंड वांट क्विक रिजल्ट इन एवरीथिंग्स ही डिड। वह मतलब क्या था? हमेशा, वह हमेशा। ठीक है, IMPATIENT, इम्पिटेंट का मतलब होता है अधीर, मतलब हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके लिए बोलता है क्योंकि कभी यहाँ पे वह यूज किया गया। ठीक है, वह हमेशा अधीर और, ठीक है, वह हमेशा क्या अधीर रहता था, लेजी टाइप का। ठीक है, और वांटेड चाहता था जल्दी में रिजल्ट, चाहता था। वांटेड, WANT, वांट का सेकेंड फॉर्म है ये, वांटेड। ठीक है, चाहता था क्या? क्विक रिजल्ट मतलब क्या? तुरंत परिणाम। तुरंत परिणाम चाहता था, यानी तुरंत वो चाहता था कि वो हो जाए जो भी वो चाहे। ठीक है, परिणाम। इन एवरीथिंग यानी सब कुछ में। इन मतलब हो गया में, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब चीज़ में। ठीक है, सब चीज़ में जल्दी चाहता था। ही डिड, वह जो करता था, वह करता था, वह जो भी करता था उसमें वह तुरंत रिजल्ट चाहता था कि वो तुरंत उसमें सफल हो जाए। ठीक है, हिज ग्रैंडफादर गिव हिम, उसके सॉरी यहाँ पे वन डे, एक दिन। हिज ग्रैंडफादर उसके दादाजी, उसके दादाजी। गिव, GIVE, गिव मतलब होता है देना। गिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, गैव मतलब दिया। ही मतलब हो गया उसे। ठीक है, उसके दादाजी ने उसे दिया। अ स्मॉल मैंगो सीड, यानी एक स्मॉल मैंगो यानी छोटा सा आम का बीज, छोटा आम का बीज। ठीक है, उसके दादाजी ने उसे एक छोटा सा आम का बीज दिया। और SAY, से मीन्स होता है कहना। यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड, और कहा। प्लांट दिस मतलब इसे बो दो। प्लांट मतलब होता है बोना। ठीक है, या फिर लगाना। दिस मतलब कि यह। ठीक है, यह लगा दो या फिर यह बो दो। वाटर इट डेली, इसमें रोजाना। ठीक है, सिंचाई, वाटर मतलब कि पानी देना, सिंचाई करना। ठीक है, और इसमें रोजाना सिंचाई करो या फिर पानी दो। एंड वन डे, और एक दिन, और एक दिन। यू विल इंजॉय स्वीट मैंगो, तुम विल इंजॉय आनंद लोगे। यहाँ पे यू और विल का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको लिखा जाता है यू कोमा देके इस तरह के लिखा जाता है। ठीक है, यानी तुम आनंद लोगे मीठे फलों का, यानी मीठे आमों का, मीठे आमों का। ठीक, अर्जुन एक्सैक्टली प्लांटेड
द सीड एंड वाटर्ड इट फॉर अ फ्यू डेज। अर्जुन एक्सैक्टली मतलब क्या, उत्सुकता से या फिर उत्साह से प्लांटेड मतलब लगाया या फिर बोया, द सीड यानी बीज को, और वाटर्ड मतलब सिंचाई करने लगा, इट मतलब इसे, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, अ फ्यू डे मतलब होता है कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन के लिए सिंचाई करने लगा। बट देन लेकिन तभी, बट देन का मतलब क्या होता है, लेकिन तभी, लेकिन जब भी यहाँ पे जब का योग, ठीक है, देन रहता तो तभी यहाँ पे वैन है तो क्या हो जाएगा जब, ठीक है। लेकिन जब ही saw नो साइन ऑफ ग्रो, वह नहीं देखा, ठीक है, ही saw नो साइन मतलब वह नहीं देखा, ग्रो मतलब क्या था, उगने के लिए, यानी जो उसका उपजता, ठीक है, वो जो बीज जो बोया था उससे पौधा निकलने का कोई भी मतलब संकेत नहीं मिल रहा था, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे नो साइन का यूज़ किया गया, ठीक है। नो साइन का मतलब होता है कोई संकेत नहीं मिलना या फिर नहीं निकलना, ठीक है। ग्रो मतलब क्या था, पढ़ना, ठीक है, यानी उस बीज से कोई भी पौधा नहीं निकलने का संकेत मिल रहा था। ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, हुआ हो गया, ठीक है। बीकम BCOM मतलब होता है होना, यहाँ पे बिकेम मतलब हो गया, फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है निराश, हताश, ठीक। वाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, क्यों है इट टेकिंग या ले रहा है, ठीक है, क्यों या ले रहा है, सो लॉन्ग इतना लंबा समय, इतना लंबा समय, ठीक है। यहाँ पे इसी यहाँ पे समय नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना लंबा समय के लिए यूज़ किया गया सो लॉन्ग का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कंप्लेंट मतलब क्या था, शिकायत किया, अपने आप से ही शिकायत किया, इन एंगर यानी गुस्से में, इन मतलब हो गया मैं, एंगर मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में शिकायत किया, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ही स्टॉप वाटरिंग द प्लांट एंड गिव अप, वह रोक दिया, ठीक है। वाटरिंग मतलब सिंचाई करना, ठीक है, यानी पानी देना रोक दिया पौधे में, एंड गिव अप और हार मान लिया, और गिव अप मतलब होता है हार मानना, ठीक है, और क्या किया, हार मान लिया। अ फ्यू मंथ लेटर कुछ महीने बाद, कुछ महीनों बाद, ठीक है, ही विजिटेड हिज फ्रेंड रवि, वह गया या फिर दौरा किया, वह गया अपने दोस्त रवि के यहाँ, अपने दोस्त रवि, ठीक है, वह अपने दोस्त रवि के पास गया। विजिटर मतलब होता है दौरा करना, कहीं घूमने जा रहे हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। हु जो, हैड आल्सो प्लांटेड, वह हैड मतलब क्या था, आल्सो मतलब क्या था भी, प्लांटेड मतलब क्या था, मतलब बोया हुआ था, लगाया हुआ था, ठीक है, यानी पौधे को लगाना बोना उसको बोलते हैं प्लांटेड, ठीक है, जो लगाया हुआ था, ठीक है। अब मैंगो सीड यानी एक आम का बीज, आम का बीज, ठीक है, जो वो जो क्या किया था, वो भी आम का बीज लगाया था, एट द सेम टाइम यानी उसी समय में, जिस समय में वो लगाया था उसी समय उसका दोस्त रवि भी क्या किया था, आम का बीज का प्लांट किया था मतलब लगाया था। टू हिज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित होकर, वह क्या था, आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित होकर, रविस प्लांट हैड ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, रवि का पौधा हैड ग्रो हो गया था, ठीक है, या फिर बढ़ गया था, इनटू अ स्मॉल ट्री यानी एक छोटे पेड़ में, एक
छोटे पेड़ में कन्वर्ट हो गया, फिर बदल गया था। हाउ डिड हीज हैपन, कैसे, डिड मतलब किया, डू मतलब होता है करना, डू का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया किया, ठीक है, डिड, ठीक है, कैसे किया, दिस हैपन यानी यह कैसे हुआ। अर्जुन आक्स, अर्जुन ने पूछा। रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि ने कहा, सॉरी मुस्कुराया, मुस्कुराया और कहा, रवि मुस्कुराया और कहा, आई पेटेंटली टुक केयर ऑफ माई प्लांट एवरी डे, मैं पैसेंसली मतलब होता है धैर्यपूर्वक, ठीक है, मैं धैर्यपूर्वक, टुक केयर मतलब ख्याल रखा, ठीक है, ऑफ माई प्लांट यानी अपने पौधे का, अपने पौधे का ख्याल रखा, ठीक है, एवरी डे यानी हर दिन, ठीक है, इवन वेन जब भी, ठीक है, या फिर भले ही, ठीक है, इवन वेन मतलब क्या होता है जब भी या फिर भले भी, भले ही के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई सॉ नो रिजल्ट, ठीक है, मैंने कोई रिजल्ट नहीं देखा, नहीं देखा। ग्रो टेक्स टाइम, ठीक है, ग्रो मतलब क्या होता है बढ़ने में, टेक्स टाइम समय लेता है, बढ़ने में टेक्स टाइम मतलब क्या होता है समय लगता है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका अर्थ है, ठीक है, बढ़ने में समय लगता है। बट लेकिन पेशेंस ब्रिंग रिवार्डेड, जो धैर्य है ब्रिंग लाता है क्या, पुरस्कार। आगे देखिए तो क्या होगा, अर्जुन रियलाइज, अर्जुन को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती, अर्जुन को एहसास हुआ, ठीक है, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, रियलाइज का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ अपनी गलती, मिस्टेक होता है मतलब होता है गलती। एंड अंडरस्टूड और समझ गया, समझ गया कि सक्सेस सफलता डजेंट हैपन ओवरनाइट, ठीक है, डजेंट हैपन मतलब क्या नहीं होती है, नहीं मिलती या फिर नहीं होती है, ओवरनाइट मतलब क्या एक दिन में या फिर रात भर में, ठीक है, ओवरनाइट का मतलब यहाँ पे रात भर का बात किया गया, लेकिन इसका एक्चुअल में सेंस क्या होता है एक दिन, ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है या फिर ओवरनाइट, ठीक है, या फिर रात भर में। फ्रॉम दैट वन डे, उस दिन से, उस दिन से, ही लर्न उसने सीखा, ठीक है, टू बी पेशेंस यानी धैर्य रखना, एंड कंसिस्टेंस इन एवरी टाइम ही डिड, और धैर्यतापूर्वक जो बना के रखता है पेशेंस, कंसिस्टेंस जिसको बोलते हैं जैसे कि निरंतरता, ठीक है, वो बना के रखा जो भी वह किया उसमें धैर्य होना, ठीक है, वो धैर्यवान होना सीखा, एंड कंसिस्टेंट मतलब लगातार निरंतरता, निरंतरता बनाए रखा, एवरीथिंग यानी सब चीज़ों में, ठीक है, वह जो किया, इसलिए बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पेशेंस एंड परसिस्टेंस ऑलवेज लीड टू सक्सेस, धैर्य और निरंतरता, ठीक है, धैर्य और निरंतरता हमेशा लीड टू सक्सेस यानी सफलता की ओर ले जाती है, ठीक है, लीड टू का मतलब होता है के कारण बनना, ठीक है, सफलता का कारण होती है या फिर सफलता की ओर ले जाती है। लीड टू का अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ भी होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, गुड थिंग्स टेक टाइम टू ग्रो, अच्छी चीज़ें समय लेती है उपजने में या फिर बड़े होने में, अच्छी चीज़ें समय लेती है,
बड़े होने में या फिर उपजने में। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। जो भी वीडियो में बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।